नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं जैकेट के मुड्ढे की घटाई आपको बताऊंगी। यहाँ से हम कैसे करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है और जब इसका मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया है डिजाइन कैसे बनाते हैं। ये वाला केबल है, ये आप किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं, शॉल में, मफलर में और कैप में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में। तो इसका एक पार्ट मैंने डाल दिया है चैनल में, आप चेक कर सकते हैं। और ये 4 प्लाई वाली ऊन है। तो इसमें फंदे मैंने डाले हैं 60 फंदे हैं फ्रंट पार्ट में, एक पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में 60 डालेंगे और बैक साइड में इसके 110 फंदे डाले हैं मैंने। तो जैसे जैसे तैयार होगी इसके पार्ट में डालती रहूँगी। आज मैं आपको ये यहाँ से मुड्ढे कैसे घटाने हैं वो बताऊँगी, और उसके बाद फिर गला कब घटाते हैं। जैसे अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, मुड्ढे की घटाई कितने फंदे से होती है और कितने हमें कंधे में रखने चाहिए, तो जिससे कि हमारा जो यहाँ पे कटाई होने के बाद घटाई परफेक्ट फंदे बच जाएं। तो पूरा तरीका आप देखना वीडियो बिना स्किप किए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल दोस्तों। तो जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने बता दिया पहले, इससे वीडियो आप देख सकते हैं। और देखिए 9 नंबर से इसको मैं बना रही हूँ, 9 नंबर की सिलाई लगा के। तो जब हम फंदे घटाएंगे शुरुआत में, तो कितने फंदे घटाएंगे लेडीज जैकेट में या जेंट्स जैकेट हो, कोई भी हो। यहाँ से अगर फुल साइज़ की जैकेट आप बना रहे हैं, ये फुल साइज़ की है, एल साइज़ से बड़ी जैकेट है ये, थोड़ी सी जो मार्केट में एल साइज़ आती है ना, उससे थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा है इसकी। 18 इंच मैंने इसको बनाया है। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से लंबाई लेनी होती है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 18 इंच कर ली है। 18 इंच के बाद इसको देखिए, हमें शुरुआत में कितने फंदे घटाने हैं। इस तरफ पट्टी है तो फंदे हमारे इधर से घटेंगे। देखिए, एक हमने यहाँ 2 का 1 किया तो एक फंदा घटा, फिर 2 फंदे घट गए। अब देखिए तीसरा, चौथा और 5वां। अब हमने इसमें 5 फंदे घटाए हैं पहले, और 5 फंदे घटाने के बाद हम ये बना लेंगे यहाँ तक। ये उल्टी साइड में ये बिल्कुल उल्टा ही बनता है डिज़ाइन, और फ्रंट साइड से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक सिलाई हमने बना ली है। अब सीधी साइड से ये हमारी पट्टी है, और अभी हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाते हुए फिर यहाँ तक आना है। तो डिज़ाइन के हिसाब से मैं बनाते हुए ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इस सिलाई में मैं कितने फंदे घटाऊँगी। देखिए, ये हमारी सीधी सिलाई इधर से कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये उल्टी सिलाई आ गई, तीसरी सिलाई। पहली सिलाई में हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर सीधी सिलाई बना ली। अब ये उल्टी सिलाई है। अब देखिए हम कितने फंदे घटाएंगे। देखिए, 2 का 1 किया, यहाँ पर 1 घट गया। फिर देखिए 2 हो गए, फिर 3, फिर 4। अब देखिए पहली सिलाई में हमने 5 फंदे घटाए, और फिर सीधी बना के उल्टी सिलाई में जब तीसरी आई इस तरफ से, क्योंकि जैकेट में एक पल्ले में हमारे सीधी तरफ से फंदे घटते हैं और एक पल्ले में उल्टी तरफ से। तो मेरा पहले ये तैयार हुआ तो ये उल्टी साइड से ही घटेंगे। तो अब हमारे 5 और 4 9 फंदे इधर हो गए, घट गए। तो अब हम ये सिलाई पूरी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं ये बना के और सीधी सिलाई बना के फिर यहाँ पे आती हूँ कितने घटाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमारी ये सीधी सिलाई होगी। अब हम उल्टी साइड में फिर फंदे घटाएंगे। देखिए, पहली सिलाई में हमने 5 घटाए, फिर दूसरी सिलाई बनाने के बाद तीसरी में हमने 4 घटाए। अब देखिए हम कितने घटाएंगे। 1, 2 और 3। देखिए अब हमारी 5 4 3 की हो गई यहाँ पर घटाई। और अब हम फिर सिलाई बना लेते हैं। फिर
उसके बाद हम आगे फंदे घटाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी गला अभी हमें नहीं घटाना है, गला हमें कब शुरू करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप पूरी वीडियो देखना। तो ये बहुत अच्छी सी फिटिंग आती है इस तरीके से। देखिए अब हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हमारा फिर हम फंदे घटाएंगे। देखिए 5 पहले हमने घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 3। अब की बार हम 1 और 2, अब की बार हम 2 फंदे घटाएंगे। तो हमारे 5 4 3 2 हो गए। इस तरीके से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। यहाँ पर जो है ना फालतू चुन्नट नहीं पड़ते। जब हम इसकी मुड्ढा भी बनाएंगे तो बहुत सुंदर यहाँ पर हमारी शेप आती है। और अब गला कैसे घटाना है और कितने कितने फंदे से कितनी कितनी सिलाई पे, अब मैं आपको इधर से फिर गला बताऊंगी। क्योंकि अगर हम नीचे से ही गला घटा देते हैं ना तो बहुत लंबा रह जाता है और वो बटन नीचे आता है, फिर वो हमें ज़्यादा डीप लगता है गला। तो जो बिल्कुल गले की फिटिंग आती है ना वो मुड्ढे घटाने के बाद, जितने फंदे हमें मुड्ढे में घटाने हैं और लास्ट का जब हम फंदा घटाते हैं तब हम शुरू करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी आती है। और शुरू करने के बाद कैसे कैसे गले में हम फंदे घटाएंगे वो पूरा तरीका मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। देखिए इधर की हमारी देखिए शेप आ गई है घटाई की। और अब हम यहाँ से गला कैसे घटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी हमें इधर से भी एक फंदा और घटाना है। तो जब हम लास्ट वाला फंदा घटाएंगे तब हम यहाँ पर गले की घटाई करनी शुरू करेंगे। तो पट्टी के फंदे देखिए बना लेती हूँ। ये जो 9 फंदे हैं पट्टी के, ये फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। बहुत सी जैकेटों में हमने बनाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत कमेंट होते हैं जैकेट के, गले के और बाजू के कैसे घटाते हैं मुड्ढा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से अब हमें गले की जो घटाई है वो शुरू करनी है। तो गले की घटाई शुरू करने के लिए अब मुझे ये अपना जो केबल है ना वो भी बदलना है। 10 सिलाई के बाद ये केबल बदला जाता है, तो मैं ये केबल भी बदलूँगी और इसके फंदे भी घटाऊँगी। तो ये जो 4 फंदे हैं, 4 फंदे का ये केबल है। ये जो 4 फंदे हैं ये अलग केबल है और ये 4 फंदे जो हैं ये अलग केबल है। तो ये जो 4 फंदे हैं इसको हम नहीं बदलेंगे। यहाँ से हम ये फंदा जो है ना सीधा कर लेंगे ऐसे, इसका मुंह जो है ना सीधा कर लेंगे फंदे का, और यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 फंदा घटा दिया। अब 3 फंदे मैं ऐसे बना लूँगी। ये तो मेरा डिज़ाइन है इसलिए मैं 3 बना रही हूँ। जो भी आपका डिज़ाइन है 1 फंदा बनाने के बाद आप अपना डिज़ाइन बना लें। इस सिलाई पहली सिलाई ये गला घटाने की है। और ये मेरा हाफ जो केबल है ना ये 4 फंदों का है, इसको मैं पूरा कर लूँगी। तो ये डिज़ाइन फिर हमारा भी सही दिखेगा और गला भी हमारा घटता हुआ चला जाएगा। दस 10 फंदे का ये केबल है। अब देखिए ये इसके 4 फंदों का था ना, एक हमने घटा दिया तो इधर 3 बचे, तो इनमें मैंने ये नहीं बदला। तो ये गले की शेप हमारी इधर से बनती हुई जाएगी। इसी तरीके से ये हमें इधर से बाहर वाले फंदे हमें बीच में लाने हैं दोनों साइड के केबल में, और जो बीच वाले 4 फंदे हैं वो 2 इधर और 2 इधर। तो ये केबल इस तरीके से पहले वीडियो में मैंने बताया है, वो आप देख सकते हैं अगर किसी को ये डिज़ाइन पसंद हो। तो अब ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम यहाँ आपको दिखाएंगे। देखिए ये सिलाई हमारी हो गई कंप्लीट। यहाँ पर हमने गले का 1 फंदा घटाया है। अब हम ये लास्ट का जो मुड्ढे का फंदा है ना 2 का 1 करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ हमारी एक घटाई जो है ना पूरी हो जाती है 5 4 3 2 1 की। अब मैं आपको
ये फंदे यहाँ से फिर जब दूसरी सिलाई आएगी ना तो कौन कौन सी सिलाई पे हमें फंदे घटाने हैं वो मैं आपको इधर आके बताती हूँ, ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद। देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और मुड्ढे की यहाँ पर हमारी पूरी जो फंदे की घटाई है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इधर कोई फंदा नहीं घटाना, अब हमें इधर से बिना घटाए ही ऊपर तक बनाना है। अब हमें गले की जो फंदे हैं वो किस तरीके से हम घटाएंगे, देखिए पहले ही हम पट्टी के फंदे बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे हो गए पट्टी के फंदे। अब हमने एक फंदा घटाया था पहले सिलाई में सीधी में, फिर हमने उल्टी बना ली, अभी हमारी ये तीसरी सिलाई है सीधी। तो इस सिलाई में हमें कोई फंदा नहीं घटाना, एक सिलाई का हम गैप करेंगे और ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करके और उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से हमें फंदा घटाने के बाद कौन कौन सी सिलाई में फिर फंदे घटाने हैं, जिससे कि ऊपर तक हमारे फंदे कितने हमें रखने हैं वो भी मैं बताऊंगी। देखिए अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब हमें इधर तो कोई फंदा घटाना ही नहीं है, हमारे इधर से हो गए थे पूरे। और अब गले का जो फंदा है वो एक हमारा घटा है, अब हमें दूसरा फंदा घटाना है। तो ये हमारी देखो पहली सिलाई में हमने घटाया, उल्टी सिलाई बनाई, दूसरी फिर सीधी बना ली, तीसरी और उल्टी चौथी, अब ये हमारी पांचवी सिलाई है। तो ऐसे ही हमें एक सिलाई का गैप करते हुए ऊपर तक फंदे घटाने हैं और कंधे पे हमें रखना है 20 फंदे। धागा पीछे करेंगे और ये फंदा ऐसे सीधे करके दो का एक करना है। तो अब हमारे देखिए पहले हमने एक घटाया, अब ये दूसरा घटा है। तो ऐसे ही एक सिलाई का गैप करते हैं पांचवी सिलाई पे, तीसरी सिलाई पे नहीं घटाना, पांचवी पे घटाना है और 20 फंदे हमें यहाँ रखने हैं कंधे के। अब जितने भी 20 के बाद फंदे हैं बचे हैं मेरे 16 फंदे, तो ये 16 फंदे बनाते हुए हमें ऊपर तक जाना है। तो हमारे ये कंधे की जो लंबाई है ना ये पूरी हो जाएगी और फंदे हमारे घट जाएंगे गले के, तो गला भी बन जाएगा। और फिर हमारे यहाँ 20, 21 या एक आध कम भी बच सकता है, 20 से ज़्यादा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 21 कर सकते हैं आप, 22, इससे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा मुड्ढा बनेगा 1-1.5 इंच का, वो हो जाता है, फिर पट्टी आएगी तो कंधा फिर लटकेगा। तो ऐसे ही हमें सारे फंदे अपने घटाते हुए कंधा पूरा कर लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कि गले की यहाँ से हमें पांचवी सिलाई पे फंदा घटाना है, तो इससे फिर हमारी ये ऐसे यहाँ से शेप आनी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ से हमने फंदा घटाया ना, यहीं से हमारा गला ऐसे शेप में आना शुरू हो जाएगा जब हम पांचवी सिलाई पे घटाएंगे। और इधर से हमने घटाई कर ली है पूरी। तो देखिए ये बनाने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। देखिए जब हम इस तरीके से गले के फंदे घटाते हुए जाएंगे ऊपर तक हर पांचवी सिलाई पे, तो अब यहाँ पर ये मेरे 20 फंदे बचे हैं यहाँ, और पट्टी के ये बाद में बनेगी जब बैक साइड बन जाएगा। और जब ये इधर यहाँ पर जो मुड्ढे की पट्टी बनेगी तो वो जो बनने के बाद बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाएगी। तो ये जो 2 कलर मैंने लगाए हैं, ये बैक साइड में भी इस तरीके का मैंने डिज़ाइन डाला है। और ये देखिए एक पार्ट जैकेट का पूरा हो गया है कंप्लीट। अब इसकी आगे जो वीडियो आएंगी फिर दूसरे पार्ट में बनाऊंगी, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आपको दिखाती रहूँगी। तो इसी तरीके से अगर हम जैकेट बनाएंगे तो ये जो फिटिंग है ये बहुत अच्छी आती है। अगर हम यहाँ फंदे कम घटाते हैं ना तो ये फिर यहाँ पर अड़ता है। अब यहाँ पर जब इसकी मुड्ढा बनेगा तो यहाँ अड़ेगा नहीं और यहाँ से शेप बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो देखिए आज की यही वीडियो थी, कैसी लगी आप बताना ज़रूर कमेंट में लिखकर, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसी तरीके से आगे फिर वीडियो में बता दूँगी।